हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक यादव फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप और आपके पेट अच्छे होंगे, सर्दियों के अंदर आप उसका अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे, तो इसी चीज़ की उम्मीद के साथ आज हम का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा मज़ेदार होने वाला है, हो सकता है थोड़ा लंबा हो, थोड़ा छोटा हो, तो आपको ध्यान से सुनना है। क्योंकि जो आजकल जो क्रेज़ बन रहा है उन लोगों के अंदर की एक्जोटिक एनिमल रखने का, अच्छी बात है, रखिए। अगर आप उसकी केयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी वेल एंड गुड बात है। आप कोई भी एनिमल रख सकते हैं। तो आज हम इसके अंदर बात करेंगे कि और कौन से लीगल होते हैं, कौन से इलीगल हो सकते हैं, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसको रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, कैसे हम उसको डिफाइंड कर पाएंगे कि ये इलीगल है या लीगल है। तो इसी चीज़ के ऊपर हम आज का टॉपिक पूरा स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, और थोड़ी जानकारी जुटाई है, कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। वैसे तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि जो एनिमल एक्ट है, जो एनिमल का कानून है, वो क्या करता है कि जो ये पहली बार जो बना था इसका कानून, वो बना था 1960 के अंदर बना था। इसके अंदर 4 धाराएँ आती है कि ये इसलिए बनाया गया था कि उस टाइम पे ना थोड़ा ज़्यादा एनिमल को मारा जा रहा था। तो उस पर्पज़ से इसके लिए बनाया गया था। इसके अंदर बाकायदा आप इसके ऊपर नेट पे जा सारी जानकारी विवरण है कि आप इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था, उस टाइम पर कितना क्या-क्या था, तो उस हिसाब से हुआ था। तो जो इसमें जो सबसे पहले जो एनिमल की जो जैसे जनगणना हुई थी कि टोटल अपने देश के अंदर कितने एनिमल है, वो हुए थे तकरीबन 1919 और 1920 के आसपास में इसका हुआ था कि अपने देश के अंदर कितने एनिमल थे। फिर उसके बाद जो अपनी आखिरी जो जनगणना हुई है एनिमल की, कि वो 2012 में हुई है। उसके अनुसार अपने देश के अंदर 51.2 करोड़ के समथिंग अपने एनिमल हैं। जो ये सरकारी आंकड़े जिस हिसाब से बताते हैं वो ये है। क्योंकि इसके अंदर क्या था कि एनिमल के ऊपर ज़्यादा क्रूरता हो रही थी उस टाइम पे ना। अपने देश के अंदर 1960 के अंदर जब ये बना था, तो उस टाइम पे लोगों चीता शेर वगैरह भी पालते थे, हाथी वगैरह भी पालते थे, जो मतलब जितने जंगली जानवर थे उस टाइम पे उनको पाला जाता था। उसके अंदर क्या था कि सरकार ने ये भी बोला था कि जिसके पास जो जो अभी एनिमल है वो आपको अपना, जैसे आज के टाइम में लाइसेंस बनते हैं वैसे ब्यौरा देना होता था। तो उस टाइम पे उन्होंने ब्यौरे दिए नहीं, तो उस हिसाब से फिर इंडिया के अंदर लोइन वगैरह जो थे वो बैन कर दिए गए थे। और अगर उस टाइम पे अगर करवा देते तो शायद क्या पता हम भी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ एनिमल रख पाते। वो जैसे आप देखते होंगे वीडियो के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी भी और भी अदर कंट्री के अंदर देखते होंगे शेर चीते वगैरह पालते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पाल नहीं सकते, खूब पाल सकते हैं। एक से एक ऐसे आदमी है जो पाल सकते हैं। कुछ ज़्यादा वो भी नहीं होता है इसके अंदर कि भाई बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस होता है। होता तो है, बट जिनको शौक होता है वो पाल लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे डॉग की ब्रीड भी इतनी महंगी महंगी आती है। डॉग ही छोड़ के रेप्टाइल्स के अंदर इतनी ब्रीड आ जाती है। अपने जो बर्ड होते हैं उनके अंदर इतनी सारी ब्रीड आ जाती है, इतनी एक्सपेंसिव ब्रीड आ जाती है उनके। तो अगर आप फूड वगैरह देखोगे तो वो भी उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते थे, रख सकते हैं, बट पता नहीं सरकार का कानून है, क्या कर सकते हैं। सभी को सरकार का समर्थन करके चलना पड़ता है। और फिर उस हिसाब से जो जैसे जो लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं कि घर में आप देखते होंगे कि पहले तोते वगैरह पालते थे, ग्रीन पैरेट, तो अब नहीं पालते हैं। क्योंकि ये सरकार की जो लिस्ट बनाई हुई है कि कौन कौन से हम एनिमल रख सकते हैं, तो उस हिसाब से हम ग्रीन पैरेट अपने घर में नहीं रख सकते। मैं सलाह भी नहीं दूंगा, नहीं रखने चाहिए। क्योंकि ये जंगली जानवर होते हैं और ये इनको कैद में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये घरेलू बन के बहुत मुश्किल ही रह पाते हैं। इसके अंदर आप ये देखते होंगे कि जितने भी जो भी अपने इंडियन ब्रीड जो भी है, आप उसको जैसे बर्ड हो गया या फिर रेप्टाइल वगैरह हो गए, स्नेक वगैरह हो गए, जो ऐसे मतलब जो भी जंगली जानवर आप अपने घर के अंदर नहीं पाल सकते, उसको ये एक सरकार के गैर कानूनी उसमें आ जाते हैं, 1960 के एक्ट के अंदर आ जाते हैं। अगर आप रखते हुए पाए जाते हैं तो इसको आपको अंदर सज़ा भी हो सकती है। इसके अंदर आपको दंड भी भरना पड़ सकता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आपको भरनी पड़ सकती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको ना पालें, इंडियन ब्रीड को। इसीलिए सरकार ने एक्जोटिक ब्रीड का किया हुआ है कि आप एक्जोटिक ब्रीड रखिए, आप उसका लाइसेंस वगैरह रखिए। उसके बारे में आगे बात करेंगे कि उसका लाइसेंस हम कैसे बनवा सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होंगे हम लाइसेंस बनवाने के अंदर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हम आगे आगे इसको ऐसे कवर करते चलेंगे। तो अभी जैसे बात करते हैं कि इंडियन ब्रीड के अंदर जो मैंने आपको बताया कि लोग तोता पालने के लिए रखते हैं, या फिर जैसे जो अपनी इंडियन ब्रीड होगी, कुछ भी XYZ कोई सी ब्रीड होगी, आप वो मत रखिए। एक्जोटिक के अंदर इतनी अच्छी अच्छी ब्रीड आ जाती है। तो इसके अंदर मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप एक्जोटिक के अंदर कोई भी
ले सकते हैं एनिमल, जैसे कि जिनको बर्ड पसंद होता है तो वो बर्ड लीजिए, अच्छे अच्छे क्वालिटी के आते हैं बर्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। उससे अंदर ये होगा, एक तो आपका जो आप लेंगे तो आपको बार बार कानून का सामना नहीं करना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर, और भी काफ़ी सारे आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। आपको लाइसेंस वगैरह बनाने में भी दिक्कत नहीं आती है। कि अब आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना आ रहा है, तो लोग क्या चलते हैं कि अपना जब जो आपके पास पेट है आप उसकी फ़ोटो वीडियो बनाकर आप अपने उसे पब्लिक पे प्लेटफॉर्म पर डालने के लिए सोचते हैं। अगर आप इंडियन ब्रीड के साथ ऐसा करते हो तो आपको कानूनन सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक्जोटिक के अंदर लीजिए। अच्छे काफ़ी अच्छे अच्छे डीलर हैं, आप उनसे ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च मारोगे तो आपको और अच्छे अच्छे डीलर मिल जाएंगे इसके अंदर। तो मैं जैसे कि अपने जो एक्जोटिक के जो बर्ड हो जाते हैं वो हो जाते हैं, जैसे बंजीज वगैरह हो गए, ग्रे पैरेट हो गए, जो जो सबसे लोकप्रिय इस टाइम पे जो चल रहा है वो होता है मकाऊ। मकाऊ के अंदर भी काफ़ी सारी प्रजाति है जो इलीगल होती है, बट जो अपने जैसे येलो ब्लू कलर का जो मकाऊ होता है वो रेड रेड येलो कलर का होता है मकाऊ, वो आप उसको रख सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, बट अगर आप एक अच्छे रखने के शौकीन हैं और एक उसको अच्छा पाल सकते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप तोते की जगह उसको आप ये रखिए। आज के लिए यही था, और मैं आगे ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक और लेके आता रहूँगा। आप उसको देखिएगा कि कैसे हम इसका लाइसेंस वगैरह के लिए हम कैसे और क्या कर सकते हैं, और मैं आपको आगे लेके आऊँगा कि जो एक्जोटिक एनिमल है कौन कौन से हैं, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगा एक अच्छे डीलर का नंबर प्रोवाइड करवाने के लिए। तो धन्यवाद, मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।